अच्छा, घर का नंबर क्या है? ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। इससे तो कोई काम किया नहीं, हराम है, मजा लगे काम ढंग से करता हो। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। पीर बख्श साहब, ये मेरी बीवी है शाइस्ता। हमने तो आपकी आने की खुशी में पूरा घर चमका दिया था, गुड्डू ने गलती से दूध गिरा दिया। कोई बात नहीं, बच्चों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तशरीफ रखें। माफ़ करना यार, अब ड्राइंग रूम अलग से नहीं है, 2 कमरों का घर है और ये छोटा सा टीवी लॉन्च। कैसी बातें करते हो यार? ये बताओ, मुझ भूले बिसरे ख़ानदान से निकले कज़न की याद कैसे आई? तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। किस बात की? भाई, तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और यह है मुराद अली का अपॉइंटमेंट लेटर। गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अनवार अली को ये बता सकूँ कि मैं इसे खुद से अलग नहीं समझता। हाँ अनवार अली, तुम मेरे लिए मेरे वही कज़न हो और मुराद हमारा बच्चा है। यकीन कीजिए, मुझे आप लोगों के घर आकर दिली खुशी हुई है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं मिल की तरफ से एक बहुत अच्छा घर भी दिलवा दूंगा। 1 क्लास घर होगा, बहुत बड़ा, जो अनवार अली की शान के मुताबिक हो और उसका बेटा भी ये डिजर्व करता है। ओ नहीं यार, रहने दे, हम तो इस घर के बिलों से परेशान हो जाते हैं, बड़े घर में जाके क्या करेंगे। हाँ, सब कुछ उसे मिल की तरफ से मिलेगा और बड़ी गाड़ी भी होगी। वैसे अच्छा घराना था, मुझे तो लड़का भी बड़ा अच्छा लगा है। तुम ऐसा करो कि लड़के के किरदार के बारे में मुकम्मल क्यों था सरकार, आपको मुझे यूं तकलीफ में देखना क्यों अच्छा लग रहा है? तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए मैं इस बात को अहमियत नहीं दे रहा हूं। तकलीफ? ताया सरकार, तकलीफ? आप मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत किसी और को उठा के दे रहे। एहराम, मोहब्बत ऐसे नहीं होती। ये मोहब्बत नहीं है, ये इन्फैचुएशन है, वक्ती अट्रैक्शन। असल में तुम्हें नूर अफरोज से हमदर्दी हो गई है, जिसे तुमने मोहब्बत का नाम दे दिया है। इस बात को समझो और आराम से गाड़ी चलाओ। ये वक्ती अट्रैक्शन है। मैं जिस वक्त ये जानता भी नहीं था कि वो मेरी कजन है, मैं उस वक्त से उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। मैं उससे बिल्कुल वैसे मोहब्बत करता हूं जैसे आप उससे करते हैं। बस है, बस। अल्लाह ना करे
तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर गलती से इस रास्ते पर चल ही पड़े हो तो जल्दी से लौट आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस सफर की तकलीफों का, वो दर्द जो मैंने झेला है। इंसान खाक हो जाता है, सामने से गोश्त पोस्ट का नजर आता है, लेकिन अंदर सिर्फ खाक होती है, उसकी खुशियों की खाक। किसी इंजन के साथ लगे हुए डब्बे की तरह जिंदगी उसे घसीटे लिए जा रही होती है। ऐसी तकलीफ होती है जो ना किसी को बताई जा सकती है, ना सही जा सकती है, और ना ही दूर की जा सकती है। तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो एहराम, और मैं तुम दोनों को इस छुपन छुपाई और इस खानदानी रिवायतों से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरने नहीं दूंगा। ये नामुमकिन है, इसे भूल जाओ। मैं सब सह लूंगा ताहिर सरकार। बस एहराम, गाड़ी चलाओ। नूर अफरोज, कितना अच्छा लगता है ना, जिसे आप चाहें वो भी आपको चाहे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मज़ा तो तब आता है तब दो चाहने वाले एक दूसरे की किस्मत में भी लिखे हों। लो, किस्मत में लिखा होना कौन सा मुश्किल है। एहराम की शादी इसी खानदान में होनी है, राबेल ना सही मैं सही। और तो और उसने वादा किया है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और वैसे भी वो तो पीर साले के साथ मुझे तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अम्मा काली, मेरे लिए एक चाय का कप बनवा दे, सर में बहुत दर्द हो रही है। एहराम आ गया, एहराम आ गया मिल से। अरे एहराम, आप आ गए? हाँ, बस वो काम थोड़ा था। ओह, मैं तो समझी कि मिल गए हैं तो देर से आएंगे। नहीं, हम किसी और से मिलने गए थे। क्या हुआ? काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। सर में दर्द है? मैं दबा दूं? नहीं, इट्स ओके, मैं बस चाय का कप पीऊंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। थैंक यू। अरे वाह, पहले तो बचपन में मुझसे काम करवाने के बहाने ढूंढते थे, अब क्या हो गया?
अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर, तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। नूरा फरोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही हूँ। क्या? कैसा होता अम्मा अगर मैं इस औरत की बेटी होती। बाप तो हमारा एक ही है, बस माँ ही का तो फर्क है। अगर मैं इस औरत की बेटी होती तो वहाँ उसकी जगह मैं खड़ी होती और मेरी जगह यहाँ वो खड़ी हसरत से देख रही होती। मुझे इजाजत है सरकार? हाँ, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ। जी सरकार। क्यों इस सुलगती हुई लकड़ी पर अपने आंसुओं का तेल छिड़क रही हो? क्या हुआ है? नफरत सी हो गई है अपने आप से सरकार। कभी कभी जी चाहता है ये जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, मेरा नामो निशान ही मिट जाए। और मैं यहां बैठा खानदान और गांव के फैसले किए जाऊं, दुनियादारी के तकाजे निभाए जाऊं। बड़ी खुदगर्ज हो गई हो तुम मलका। अपने लिए तो इतना आसान रास्ता चुन गया और मेरे लिए इतना मुश्किल। मर्द अपने लिए रास्ते बना लेते हैं सरकार, औरत को चुनना पड़ता है। कुएं और खाई में से कोई एक चीज। क्या हुआ है? पछतावा हुआ है सरकार, शर्मिंदगी हुई है। आप मुझे छोड़े, आप बताएं आपने मुझे क्यों बुलाया? तो ये तय है कि तुम मुझे अपनी तकलीफ नहीं बताओगी। हमेशा की तरह इस बार भी आपके पास मेरी तकलीफ का कोई मदावा नहीं। बीबी ने कुछ कहा है? अम्मा काली ने?
ना सरकार, आपकी तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। इस बार वार औलाद ने किया है। मेरी मुझे बुरा नहीं लगा था, और आज उसके मुंह से बीबी मुर्शिद की बेटी होने की ख्वाहिश का सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या उसने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो बीबी की बेटी होती? मलका, बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी कभी बड़ी अजीब सी ख्वाहिशें कर लेते हैं वो। आप पे नाज है इस सरकार, मगर उस पे मेरा पूरा पूरा हक है। छोटी जात की बीवी को भले ही वो रुतबा ना मिले, छोटी जात की माँ ही होती है। माँ से मोहब्बत उसकी जात देख के नहीं की जाती। छोटी जात की माँ कम से कम औलाद के लिए शर्मिंदगी की बाइस नहीं होनी चाहिए। मलका, प्लीज रो मत, मैं समझ नहीं सका। तुम इतना रो रही थी तो शायद तुम्हारी दिलजोई की कोशिश में उल्टा तुम्हारा दिल दुखा बैठा हूं मैं। तुम कहो तो मैं उसे डांट दूंगा। मेरी बातों में तो आपकी बात रह ही गई सरकार। आपने मुझे क्यों बुलाया? आओ मेरे साथ। मलका, मैं लड़के का घर देख कर आ रहा हूं। माशाल्लाह अच्छा घराना है। उसका बाप बचपन में मेरा दोस्त हुआ करता था। उसे एतमाद में लेना होगा, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लड़का खूबसूरत है, तमीज़दार है और सबसे बढ़ के पीरों की नस्ल है। हाँ, बस उसकी माँ और तुम। उसकी माँ और मैं दोनों एक जैसे नीच है। मलका, क्यों अपने लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हो? मत करो। मैंने कहा ना कि इस वक्त यही सही लग रहा है जो मैं कर रहा हूं। मेरा वादा है कि मैं अपनी बेटी को इतना कुछ दूंगा कि वो एक शानदार जिंदगी गुजारेगी। घर, गाड़ी, अच्छा खानदानी लड़का। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके साथ शिफ्ट कर दूंगा। इस बेजारी से तो वो जुदाई भली थी मलका। मोहब्बत का वो चढ़ता हुआ सूरज
जिसे तू भरी दोपहर में छोड़ आई थी, यूं आज तेरी आंखों के सामने दुनियादारी में जाके गुरूर हो गया। मेरी तरफ यूं मत देखो लड़का। इस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तुम लोगों के लिए। बहुत है सरकार, ये भी बहुत है। आपकी कनीज को इससे ज्यादा की आरज़ू भी नहीं थी। नूरा फिरोज को बता दो। हाँ, उसे ज़हनी तौर पर तैयार कर दो। जो हुक्म सरकार। किसे ढूंढ रहे हैं छोटे सरकार? किसे ढूंढ सकता हूँ माँ काली? पर यहाँ कहाँ मिलेगी आपको? उसे भुला दें। नहीं हो माँ काली, आज पूरे दिन उससे बात नहीं हुई और इस दौरान काफी कुछ हो चुका है। पर बड़े सरकार तो रिश्ता तय करने का इरादा कर चुके हैं। देखते हैं किसका इरादा ज्यादा मजबूत है। माँ काली, आपको याद है जब बचपन में मेरे पेपर्स हुआ करते थे तो मैं हमेशा आपको दुआ के लिए कहा करता था। अब मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पेपर है। अगर मैं फेल हो गया तो मैं जिंदगी हार जाऊंगा। रब ना करे छोटे सरकार, बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। फरिश्ते किसी वक्त भी आमीन कह देते हैं। बावर्ची खाने की बरसाती साफ करने लड़कियों ऊपर चढ़ी थी, सब उतर आई हैं। वो ऊपर ही है। ये क्या हुआ? अम्मा ने जलाया है। क्यों? सिखा रही थी कि मोहब्बत में कैसे जला जाता है। फिर तुम तो डर गई होगी। नहीं, मुझे तो चलते हुए बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। क्यों? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें तकलीफ होती? एहराम, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के बाद अगर कोई मुझे पूरे का पूरा भी जला दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दोनों साथ चलेंगे मोहब्बत की भट्टी में।
सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। एहराम, एहराम, सुनो, तुमने एहराम को देखा है कहीं? नहीं बीवी जी, मुझे तो नहीं पता। अच्छा। अम्मा काली, आपने एहराम को देखा है कहीं? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अब आप अपने कमरे में जाइए, मैं पता करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। तुम्हें पता है, मुझे अब अपनी मोहब्बत की शिद्दत पे यकीन आ गया। जब दो चाहने वाले एक दूसरे को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो उनकी एक दूसरे की तरफ बढ़ने की रफ्तार में और भी ज्यादा तेजी आ जाती है कि जमाना उनको पकड़ता ही रह जाता है और वो दोनों मिलकर ही दम लेते हैं। अम्मा कहती है कि बड़े सरकार भी ऐसे ही कहा करते थे। वो जमाना और था। जमाना अब भी वही है। लकी मेल वही, पीर वही, आपकी वही बड़ी सी जात और मेरी वही। तुम्हारी भी वही जात है जो मेरी है। तुम भी उसी पीर की पोती हो जिसका मैं। इस पर खानदान की ये रस्में भी हमें रोक नहीं सकती। अगर बीच में कुछ है तो वो ये राज है कि तुम पीर बख्श सुभान की बेटी हो। जिस दिन ताया सरकार ने ये राज खोल दिया, उस दिन मुझे और तुम्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन का इंतजार कौन करेगा? उस दिन के आने से पहले अगर वो दिन आ गया जिसमें मुझे किसी और के हवाले कर दिया गया तो? वो दिन बड़ा भारी होगा नूर अफरोज, क्योंकि मेरी लाश से गुजर के फिर आएगा। दोनों की लात से गुजर के फिर आएगा। गुड्डी, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? इंतजार कर रही हूँ। किसका? उसका जिसको मेरी परवाह ही नहीं है। अरे, यहाँ ऐसा कौन है जिसे हमारी गुड्डी की परवाह नहीं? है कोई जो मेरे जैसी ही हैसियत रखता है। क्या मतलब? बाबा, आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। मैं बिल्कुल नहीं समझा, आप किसके बारे में कह रही हो? बाबा, क्या मैं आपकी एक ही औलाद हूँ? ऐसा कोई और नहीं जिसे आपने मेरे जितना ही मान दिया हो। जाहिर है जो हैसियत तुम्हारी है उसका कोई और हकदार तो हो नहीं सकता। Are you sure? ऐसा कोई नहीं है जिसे आपने मेरी तरह स्पॉइल किया हो। काश आज वो यहाँ होता और आपका ये ना में हिलता हुआ सर देख के ना यही सदमे से गिर जाता। वैसे है कहाँ वो? कौन गुड्डी? एहराम, और कौन? ओह, एहराम, मैं तो घबरा ही गया था।
बाबा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? अब वैसे एहराम है कहाँ पर? मुझे नहीं पता, अंदर ही होगा। हम तो कब से वापस आ चुके हैं। मगर अंदर तो कहीं नहीं है। मैंने सारी जगह तलाश की है उन्हें। ऋषो, सुनो तो। जी बीबी जी। अब एहराम को कहीं देखा है तुमने? पता नहीं बीबी जी, सुबह छत पे जा रहे थे। कौन? छोटे सरकार? हाँ जी, ऊपर तो नहीं है, मैं भी छत से ही आ रही हूँ। हाँ, ऊपर उसका भला क्या काम हो सकता है। तुम चलो, मेरे ख्याल में लाइब्रेरी में होगा, वो किसी किताब का पूछ रहा था मुझसे। मैंने वैसे भी वहां देखा ही नहीं है। चलो। अंधेरा होने वाला है, नीचे जाओ। मैं क्यों जाऊं? पहले तुम जाओ। मेरे पकड़े जाने पर कोई मुझसे हिसाब नहीं लेगा, इसलिए तुम नीचे जाओ। और मेरे पकड़े जाने पे मैं किसी को हिसाब दूंगी नहीं। ये दीदा दिलेरी दिखाने का भी वक्त आएगा, इसे संभाल कर रखो नूर अफरोज बीबी। इस वक्त हम सेफ खेलते हैं, इसलिए चलो जाओ। वैसे ये मिलने के लिए जगह काफी अच्छी है, हम रात को यहीं मिलेंगे, ठीक है? तुझे अंदाजा नहीं नूरा फिरोज, तू मोहब्बत नहीं, अपने लिए कब्र खोद रही है। जिसमें तेरे साथ मरने की कस्में खाने वाला नहीं, सिर्फ तू दफन होगी, अकेली। आज जिन नजरों से तुम्हारे बाप ने मुझे देखा, वैसे पहले कभी नहीं देखा। उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था कि उन्हें मेरी नीयत पे शक हो गया है। और आज जिन नज़रों से मैंने एहराम को देखा, ऐसे मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मेरे दिल ने मुझे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो गई है। कितनी बेशर्म हो गई है तू। मोहब्बत में सिर्फ शर्म ही नहीं, और भी बहुत सी दूसरी चीज़ों का होश नहीं रहता, है ना अम्मा? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए अपने किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे का रिश्ता ढूंढ लिया है, जिसकी माँ मेरी तरह मरीदनी थी। मैं सिर्फ एहराम से शादी करूंगी। तुम्हारा बाप ऐसा कभी नहीं होने देगा। बड़े सरकार के दिल में अब तक मेरा बाप जागा ही नहीं। जिस दिन जागेगा, सबसे पहले मेरी खुशी की फिक्र करेगा। ये तू कैसे ख्वाब देख रही है? वो हमारे लिए यही कर सकता है जो कर रहा है।
एहराम से तुम्हारी शादी करने का मतलब है पूरे खानदान के सामने पुरानी हकीकत खोल के रख देना। सोच दो, उनका माशरे में क्या मुकाम रह जाएगा जब लोगों को मुरीदनी से छुप के की हुई शादी और औलाद का पता चलेगा। तो कौन बनाएगा उन्हें अपने खानदान का बड़ा? कौन वास्ता रखेगा अपने खानदान में से उनके साथ? क्या इज्जत रह जाएगी घर में जवान बेटी के सामने? कभी तो तू अपने बारे में सोच अम्मा, तू भी तो इंसान है। तेरा दिल भी उतनी ही बार धड़कता है जितनी बार बीबी मुर्शिद का, और जितनी मोहब्बत बीबी मुर्शिद बड़े सरकार से करती है उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत तू बड़े सरकार से करती है। और जितनी मोहब्बत तू करती है उससे कई ज्यादा निभाती आई है। यह तेरे जैसी औरत की बेटी इस काबिल भी नहीं कि उसे जमाने के सामने बेटी माना जाए, इज्जत दी जाए। कुछ मोहब्बतें जमाने से छुप के की जाती हैं और कुछ जमाने के सामने, और किसी औरत को जमाने के सामने तस्लीम करना कि ये औरत मेरी बीवी है, वो मोहब्बत है जो जमाने के सामने की जाती है। बस अब वो वक्त आ गया है कि तेरे साथ ही छुपन छुपाई का खेल खत्म किया जाए। तुम्हें अपनी बेटी की चौकीदारी करते देख के मैं तो हैरान रह गया। क्या करना चाह रही हो तुम? ना सर। बस जो कुछ मैंने देखा है वो किसी सफाई का मोहताज नहीं है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें लगता है कि अगर ये राज खुल जाएगा और एहराम तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा तो मेरे खानदान वाले तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा लेंगे? क्या तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत बीबी के बराबर हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मुरीदनी हो, मुरीदनी ही रहोगी। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी नहीं, मेरी चली जाएगी। एक तो अचानक तुम इतने सालों के बाद आ गई हो, ऊपर से साथ में बेटी का तोहफा भी लाई हो। मैं फिर भी खुश हुआ कि मुझे अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। बरसों से जो जख्म दिल पर लगा है उसे भरने का मौका मिलेगा, लेकिन तुमने तो उसके बराबर एक और जख्म लगा दिया मेरे दिल पर। तुम तो वो मलका ही नहीं जो मुझसे बिछड़ गई थी। हकीकत की रोशनी में दुनिया की नजरों से देख रहे हैं ना सरकार, तो ऐसी ही नजर आऊंगी। पहले आप इश्क की तारीकी में देखा करते थे तो सारे ऐब छुप जाते थे सरकार। देखो मलका, ये जज्बात का वक्त नहीं है। अगर हमारे आने पे इतने मसाइल हो रहे तो हम चुपचाप यहां से चले जाते हैं सरकार, ताकि एहराम वहां गुलामों के घर आकर निकाह कर ले, जिस तरह मैंने आके कर लिया था। फिर क्या हुआ? क्या हुआ इसका अंजाम? तुम भी अलग, मैं भी अलग। ना तुम खुश ना मैं। आप खुश रहे बड़े सरकार, ना खुश सिर्फ मैं रही। आपका रुतबा, आपका नाम सब कायम रहा, गुमनाम सिर्फ मैं रही। ठीक कहती हो तुम।
ठीक कहती हो, लेकिन जो अजियत तुमने सही है, मैं वही अजियत अपनी बेटी को नहीं देने दूंगा। हमारे खानदान की जड़ें नहीं, जंजीरें हैं, जंजीरें जिन्हें आशिक के हाथ नहीं काट सकते, बल्कि खुद उसी को इन जंजीरों में हर हाल में जकड़े जाना होता है। एहराम को दस्तार संभालनी है जिसका वो वारिस है। मेरे बाद असूलन उसी को खानदान का वाली बनना है, और मैं किसी भी सूरत में एहराम को इस ओहदे से, इस रुतबे से दस्तबरदार करके पीर सौले के हवाले खानदान और गांव नहीं कर सकता। इस एक शादी के बाद ना मेरी वो इज्जत रहेगी और ना ही एहराम की, और परसों की दी हुई हमारी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। हमारी कुर्बानी? तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन मैं वो सब कुछ दोबारा नहीं होने दूंगा। इसके लिए क्या करना होगा बड़े सरकार? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मान रहे। अगर आप उसे रोक सकते हैं तो जरूर रोक लें। उसे मेरे पास भेजो। जो होगा। सुनो, मुझे अंदाजा है कि मेरी इस वक्त की कही हुई बातों में तुम्हारे लिए बहुत अजियत है, पर यह हकीकत है, और हकीकत कभी ना कभी तो खुलनी ही होती है। हम साथ रहते तो बहुत पहले खुल चुकी होती। अच्छा हुआ 20 साल खुशफहमी में ही कट गए। तकलीफें सहने में बड़ी आसानी रही। नाराज हो गई हो मुझसे? ना सरकार, अपनी बेवकूफी पे आपसे कैसे नाराजगी। जिस तरह आप आज सोच रहे हैं, वैसे ही अगर आप 20 साल पहले सोच लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन इस सिलसिले को रोकने में मेरी मदद करो। मैं उन्हें मिला नहीं रही थी, मैंने तो खुद उन्हें अचानक देख लिया था। मैं भी उसी बेबसी से नीचे उतर रही थी, जिस बेबसी से आपने छोटे सरकार को देखा। नीचे उतरी तो देखा तो आप गुड्डी बीबी के पास। बिस्मिल्लाह बड़े सरकार। बैठो, जीते रहो। बेटियां बाप के घर मेहमान होती हैं,
पर मैं तो मलास्मा बन के रह रही हूँ। नूर अफरोज, मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है। मैंने भी। वो तुम्हें नहीं मिल सकता। वो मेरा हो चुका है। फजूल बात है ये। मोहब्बत होती ही फजूल बात है बड़े सरकार, पर ये फजूल बात कभी ना कभी हर इंसान को करनी पड़ती है। जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपनी माँ का हाल देख रही हो ना? मैं क्यों देखूं? हाल आपने किया है, आप देखें। एहराम की मंगनी हो चुकी है राबेल से, मगर वो पसंद सिर्फ मुझे करता है। शादी नहीं कर पाएगा। आप हमारे पीरो मुर्शिद हैं, आप दुआ करें ना कि वो कर पाए। मैं नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। लड़का बहुत अच्छा है। अनकरीब मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। एहराम से ज्यादा अच्छा है। पढ़ा लिखा है। एहराम से ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैंने उसे अपनी मिल में बहुत अच्छी जॉब दे दी है। तुम उसके साथ खुश रहोगी। मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम आरज़ू कर सकती हो। एहराम, सिर्फ एहराम। एक ऐसा मर्द जो मुझे अपने पैरों को छूने ना दे, जो मेरी पलकों में छुपे हुए आंसुओं को भी ढूंढ के पहुंच डाले, जो मेरी खामोशी की जुबान समझता हो, जो मुझे इज्जत दे तो मेरे माथे पे लगे सभी कलंक आप ही आप धुल जाए। ये सारी बातें आपके एहराम में है। वो पीर भी है, उसकी माँ भी तो गैर थी, अंग्रेज थी। वो मेरे चचा का बेटा भी है। वो आपकी सारी शर्तों पे पूरा उतरता है बड़े सरकार। आपने सारी जिंदगी सफाई मेरे वजूद के मुझे कुछ नहीं दिया, बस मुझे एहराम दे के सारी कसर पूरी कर दे। होश में आओ। अपने बाप से बात कर रही हो तुम। सबके अरमा बाप ही पूरे करते हैं। ये नहीं हो सकता बेटा। तो वो भी ना करें जो मैं नहीं चाहती। ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा नूर अफरोज। बहुत अच्छा लड़का है। तुम एहराम को भूल जाओगी। ईमानदारी से बताएं, आपका दिल मानता है इस बात को? दिल का हर फैसला ठीक नहीं होता नूर अफरोज। ये मेरा जाती तजर्बा है। अगर उस वक्त मैंने खुद को रोक लिया होता तो ना तुम्हारी मां सफर करती और ना तुम। एहराम अभी अभी नया आया है। उसे क्या मालूम कि खानदान किस जाबिर बादशाह का नाम है। उसे मैं रोक सकता हूं। सिर्फ तुम अपने कदमों को रोक लो और जहां मैं चाहता हूं वहां शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। मैं वादा करता हूं उस घर में तुम्हें मेरी बेटी जैसी इज्जत मिलेगी। जिस लड़की को अपने सगे बाप के घर बेटी वाली इज्जत नहीं मिली, उसे ससुराल में क्या मिलेगी? इससे तो कई गुना बेहतर था बड़े सरकार कि आप मेरी शादी कबीर से कर देते।
कम से कम वो मेरी औकात से तो वाकिफ है। कबीर से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वो पीर नहीं है। जो खानदान मुझे अपनी बेटी तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, मैं क्यों उस खानदान की लाज रखती फिरूं? आपको मेरे लिए कोई भी ऐरा गहरा कबूल है, पर मेरी खुशी कबूल नहीं। चमड़ी में दौड़ता हुआ पीरों का खून किसने देखा है बड़े सरकार? बाकी इज्जत मान मर्तबा आपने मेरे ये सब हकूक हसब कर लिए। अपनी बेटी को कभी अपनी छांव नहीं दी, ज़माने के सामने तस्लीम करते घबराते हैं आप। मगर मुझ में भी पीरों का खून है, इसीलिए इसे पवित्र गंगा में बहाना है। आपके दायरे से बाहर कदम नहीं रखा मैंने बड़े सरकार। एक पीरजादी की हैसियत से मेरी शादी एहराम के साथ हो सकती है। अगर आप नहीं करा सकते तो ये आपका कसूर है। काया वो आपके लाए हुए पीर के साथ मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। और हमेशा की तरह इस सिलसिले में एहराम आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर कहा सुना बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे तुमसे मोहब्बत ना हो? मैं भी यही सोच के हैरान होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी शिद्दत के जवाब उसे कुछ महसूस ही ना होता। कभी कभी दिल करता है ना रवि कि अपनी मोहब्बत सामने वाले के दिल में जबरदस्ती इंजेक्ट कर दीजिए। दिल बेख्तियार सोच रहा है कि सामने वाले का जाता ही क्यों है। अगर मेरी मोहब्बत के जवाब में वो भी मोहब्बत कर बैठे तो उसका क्या हर्ज हो जाए। या कभी कभी लगता है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में ना मिलने की तकलीफ जैसे जान ही निकल जाती है। चुप क्यों हो गए? बिल्कुल ठीक कह रहे थे तुम। ऐसा ही महसूस होता है। सॉरी, मुझे तुम्हारे सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक बात बताओ कभी, नूर अफरोज उस घर में रह क्यों रही है? ऐसा कौन सा झगड़ा है उसके पीछे गाँव में? बताओ ना कभी, कौन है उसके पीछे? उसकी जान को किससे खतरा है जो वो यूं मुलाजमा की तरह लक्की महल में पड़ी हुई है? वो मेरे डर से चली गई। क्यों? बस पुप्पी मुझे नूर अफरोज देना नहीं चाह रही थी। वो उसकी शादी अपने शौहर के खानदान में करना चाहती थी। तो तुम फुप्पी को राजी कर लो, वो वापस आ जाएंगी। नहीं हो रही राजी। उसके बाप का खानदान कौन सा है? तुम लोगों का। हमारा? हाँ, तुम लोगों के किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी है वो। फिर तो उसकी शादी तुमसे कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ हो सकती है। चुप क्यों हो गई? जवाब दो ना आप। बड़े
दावे किए हैं तुमने मोहब्बत के। हो तो नहीं सकती, लेकिन मैं कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि अगर वो चाहे तो वो भी मुझसे शादी कर सकती है। पता नहीं वो सुबह क्या कर रही होगी। पता नहीं उसे मेरा ख्याल भी आता होगा कि नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ख्याल तो मेरा आता होगा, है ना रबील? हाँ। जब तुम लकी महल जाओ एक बार बात करा दोगी मेरी उससे? हाँ। अब देखो, रकाबत में मुझे धोखा मत देना रबील। पूरी ईमानदारी से साथ दो मेरी बेवफाई का। लेकिन एक बात का गिला है मुझे, इस बार तुमने आते आते बहुत दिन लगाए। ताया सरकार, छुट्टियां मिली तो आपसे मिलने आ गए। आइए बेबी आइए। बैठो बैठो। नूर अफरोज, कैसी हो तुम? जी बेहतर। एहराम, कैसे हो? बस ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रहे हो एहराम? यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने थे, बस मिल तक जा रहा हूँ। अरे भाई, सिग्नेचर्स होते रहेंगे, तुम यहाँ आओ, हमारे साथ बातें करो। राबेल बड़े दिनों बाद आई है हमारे घर। आप मिल ले, मुझे देर हो रही है। एक मामला काफी दिनों से डिले हो रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स इन्वॉल्व थे उसमें, शायद इसलिए परेशान होकर वो चला गया है। ताया सरकार, मैं गुड्डी को देखती हूँ, क्या कर रही है वो। हाँ हाँ जाओ, ऊपर अपने कमरे में ही है। बीबी, एहराम को समझाएं, ये कौन सा तरीका है? मंगेतर के साथ ऐसा रवैया रखना हरगिज मुनासिब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इसे अपनी मंगेतर तस्लीम करता है। आप बच्चे तो नहीं हैं, उसका रवैया समझ सकते हैं। तो फिर आप उसे अभी से समझाना शुरू करें। ये बच्ची कहाँ जाएगी? मेरे मरहूम भाई की यतीम बेटी है, और मैं अपनी भतीजे के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। एहराम आए तो आप उसे कह दीजिएगा कि मुझे उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या एहराम ने ये सब तुम्हें अपने मुंह से कहा है? हाँ, यकीन नहीं आ रहा ना, मैं भी शॉक थी। अब उन्होंने मेरा नाम क्लियर तो नहीं किया, लेकिन उनके सारे इशारे मेरी ही तरफ थे। उस दिन लड़कियों में सिर्फ मैं ही घिरी हुई थी। हूँ तो मैं उनकी अपनी ही ना, बहुत पसंद करते हैं वो मुझे। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि वो मुझे पीर साले के हवाले कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि मैं उसकी तरफ से आज़ाद हूँ। बिल्कुल आज़ाद हैं। अब आपको कोई हंगामा खड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीर एहराम खुद ही संभालेंगे सब कुछ। आपका भी रास्ता क्लियर और मेरा भी। आप भी खुश और मैं भी खुश।
मेरा रास्ता कहाँ साफ। मेरे रास्ते में तो रकाबत में मुझे धोखा मत देना राबेल। पूरी ईमानदारी से साथ दो मेरी बेवफाई का। अच्छा बनफ्शे, मैं ज़रा कालिया और दूसरी मुलाजमाओं से मिलाऊं। एक तो आप भी ना यहाँ आते ही सोशल वर्कर बन जाती हैं। बैठे यहाँ पे। मेरा सारा बचपन यहाँ गुजरा है, आखिर मेरी भी कोई पीआर है। अच्छा ठीक है, चलो बैठे तुम। हाँ, बड़े सरकार फैसला कर चुके हैं, तुझे अपनी औकात से ज्यादा मिल रहा है। इससे ज्यादा की तवक्को करेगी तो अपनी नजरों में जलील होगी और दुनिया की नजरों में रुस्वा भी। इसलिए शादी की तैयारी कर, जा यहां से, ताकि मैं भी वापस चली जाऊं अपनी दुनिया में। जो इस लकी महल में मुझे मिला था वो यहां पे आके लौटा के खाली हाथ वापस चली जाऊं। मैं तेरे लिए बस चीज थी, औलाद नहीं। तू अपने बाप की मोहब्बत की निशानी थी। मोहब्बत खत्म, बस निशानी बची है, जो अपने ही जैसे एक और निशान से मिलके एक नया सवालिया निशान बन जाएगी। मैं ऐसे किसी निशान से शादी नहीं करने वाली। तू क्या करेगी? इतनी जलील होगी कि मुंह छुपाने को कोना भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा कौन सा रिश्ता तय हो रहा है जिसकी वजह से दोनों माँ बेटियों में फूट पड़ गई? अगर कोई ज़रूरी बात हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं बीबी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। अब वहां क्यों खड़ी है? अंदर आए ना, बैठे। अच्छा, तो किसी रिश्ते की बात हो रही है? नहीं। हाँ, हाँ बेबी, इसे समझा रही थी कि शादी के लिए राजी हो जा। बड़े सरकार ने इसके लिए एक रिश्ता देखा है, मगर ये मान ही नहीं रही। कहाँ हो इस वक्त? मैं उसके पास ही बैठी हूँ। मेरी बात करवाओ प्लीज। और इसके ना मानने की वजह? कहीं इसके ना मानने की वजह इसका वो मामूज़ात तो नहीं? वजह कोई भी हो, इसे शादी वहीं करनी होगी जहां बड़े सरकार की रजामंदी होगी। और ताया सरकार की रजामंदी कहाँ है? वो वहां राजी नहीं हो रहे जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। वो कैसी है, किस हाल में है? मेरी बात करवाओ किसी भी तरह। और तुम्हें किससे मोहब्बत है? है कोई। जब शादी होगी तो पूरी दुनिया उसे देख लेगी, पूरा बख्ता वाला गांव देखेगा। मासी मलका, मुझे एक कप चाय पिला देंगी? जी बीबी, अभी लाई।
उससे बात करोगी जिससे मोहब्बत करती हूँ। हेलो हेलो कबीर लाइन पे है, लो बात कर लो। हेलो मैं बाहर पहरा देती हूँ, लो करो बात।